जय हिंद, मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। आज स्टूडियो में यानी कि लाइव टाइम्स के स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है मेरे साथ और मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है निधि श्रीमाली जी। मैं आपका लाइव टाइम्स पर स्वागत करती हूं। और निधि बहुत ही बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रिडिक्ट करती हैं और फ्यूचर बताती हैं लोगों को, कुंडलियाँ देखती हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी लोगों को प्रिडिक्ट करती हैं। तो आप इतनी सारी चीज़ें करती हैं। सबसे पहली बात तो नए साल की आपको भी बधाई। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। अब जो ये 2025 आया है तो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या है ये 2025? देखिए, 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 है 2025। अगर इनको काउंट किया जाए तो आता है नंबर 9, यानी ये साल है मंगल का। और मंगल का रूल करता हुआ साल है, तो आप समझिए कितनी एनर्जी मंगल में होती है और एक हीटिंग एनर्जी होती है, क्योंकि मंगल है अग्नि तत्व, राइट। तो ये जो साल है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है और एक अलग ही एनर्जी हर राशि वालों को, हर व्यक्ति को इस साल देखने को मिल सकती है। यानी आप समझ लीजिए कि जो काम हमने सोचे हैं कि हम पिछले साल नहीं कर पाए, हम इस बार कर जाएंगे। तो हमें लगेगा कि हमें कुछ नया करना चाहिए। हर व्यक्ति जो बैठा है, जो बिल्कुल आलसी सुस्ता पड़ा है, जो बिल्कुल संतोषी है, सोच रहा है कि अब मैं इस साल कुछ नहीं करूंगा, तो अब तक बहुत लाइफ को बहुत इजीली उसने आगे बढ़ाया है, पर वो भी ये सोचेगा कि मुझे इस साल कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। तो ये है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का साल और ये है बेसिकली एनर्जी का साल, जो हर व्यक्ति अपने अंदर महसूस करेगा। तो मतलब ओवरऑल पॉजिटिव ही देखा जाए इसको तो? हाँ, मंगल की एनर्जी बहुत होती है और बहुत पॉजिटिव भी होती है, पर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। वो मैं आपको आगे धीरे बताएंगी। आगे बताएंगी। देखिए, मैं वन बाय वन चलूं? बिल्कुल। सभी 12 राशियों के हिसाब से। हाँ, मेष राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के स्वामी है मंगल जी, जो कि साल के स्टार्ट में तो नीच के हो रखे हैं और वक्री भी होकर वापस चेंज होने वाले हैं 21 जनवरी को। अच्छा, ठीक है। पर हम एक तो राशि स्वामी को मेनली देखते हैं मेष राशि के। तो मंगल का अगर देखें तो पूरे ओवरऑल जो मंगल की जर्नी रहेगी वो थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई देगी। मेष राशि वालों को विशेष रूप से अपने गुस्से, अग्रेशन पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने गुस्से और अग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो साल भी मंगल का है, वो एनर्जी आपकी जस्ट डबल हो रही है और वो आपके गुस्से को बढ़ा सकती है, इसीलिए आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात, 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु की राशि में आ रहे हैं और मेष राशि वालों के लिए बोले तो शनि बहुत अच्छा 12th हाउस में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होते हुए नजर आएंगे इस समय। जैसे जो आपने पहले कर्जे लिए हैं या कोई लोन की स्थिति चल रही थी और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो वो बहुत बढ़िया आपके लिए उस हिसाब से रहेगा। तो मेष राशि वाले तो खुश हो जाएंगे। हाँ, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक और मेष राशि वालों के लिए मैं ये बात कहूंगी कि राहु जो आपके 11th हाउस में आकर बैठ रहे हैं और 11th हाउस में राहु के रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं। तो मेष राशि वाले हो जाइए तैयार। ट्रेडिंग, शेयर, जो भी अचानक पैसा कमाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में फटाफट से कहीं से अचानक पैसा आ जाए, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। प्रयास आपको करने पड़ेंगे। कर्मा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, इसीलिए अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो प्लैनेटरी जो सिचुएशन है वो आके चली जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो मेष राशि वालों के लिए कुछ स्पेशल टिप्स? हाँ, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है एक लाल धागा हमेशा अपनी कलाई पर बांध के रखें। दूसरा, आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको एक डेली रूटीन अपना सेट करना है, क्योंकि मंगल की एनर्जी डबल हो रही है, इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसको आप बढ़ा लें, उसे दुगना कर लें। टालने का काम प्रयास बिल्कुल भी ना करें कि आज नहीं मैं कल कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। जो काम आपने सोचे डेली रूटीन में आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप इस साल का डेफिनेटली फायदा उठा पाएंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। मेष राशि वालों के लिए तो सारे उपाय बता दिए आपने। हाँ, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी राशि की तरफ जो वृषभ राशि है। राइट, वृषभ राशि में गुरु आ रहे हैं और गुरु वृषभ राशि में बैठे हैं और 15 मई को गुरु चेंज हो जाएंगे
और आपके वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। देखिए, गुरु एक ऐसे ग्रह है, प्लैनेट है, जो अगर किसी की राशि में आकर बैठे, गुरु का एक ऐसा स्वभाव है कि वो हमेशा अच्छा करना जानते हैं, बुरा करना नहीं जानते। बहुत सीधे हैं, ज्ञान देते हैं, मैच्योरिटी से डिसीजन दिलवाते हैं। तो अभी आगे के ये 4-5 महीने तो आपके लिए मई तक के बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि गुरु आपको बहुत स्टेबल रखेंगे। आप हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जिससे आप नुकसान से भी बच जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा कहूं कि मई तक का टाइम पीरियड तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो भी वृषभ राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड हर दृष्टि से मैं बेटर कहूंगी। पहले तो मैं आपको अगर कहूं तो आपके लिए शनि योग कारक ग्रह है, राइट। और शनि अगर योग कारक ग्रह है तो वो आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेंगे आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि शनि भी गुरु की राशि में बैठ रहा है। देखिए, गुरु की एक ऐसी राशि है कि जिसमें अगर कहते हैं ना कि कोई साधु संत या कोई टीचर अच्छा इंसान है, उसके घर में कोई शैतान बच्चा भी बैठ जाए उसको भी सुधार देते हैं। हाँ, तो वो वैसी शैतानी नहीं कर सकता ना। हाँ। उसको एक झिझक होगी कि यार मैं यहाँ कैसे करूं यार, इन संतों के यहाँ तो मैं इनके बीच में क्या शैतानी करूं। अगर 2 शैतान बच्चे होंगे तो वो बहुत शैतानी करेंगे, उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तो यही बात शनि और गुरु का है। गुरु की राशि में शनि बैठे हैं तो वो आप समझ लीजिए कि बहुत सेट चलेंगे, बैलेंस चलेंगे। तो जहां शनि नेगेटिव इंपैक्ट देने वाले थे वहां पर भी शनि के ठीक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए है, तो उनके लिए भी अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। हाँ, पॉजिटिव है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों को एक काम करना चाहिए, थोड़ा सा उनमें लेजीनेस रहती है। एक तो सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन, अपनी रिजोल्यूशन लेना है, मोटिवेशन नहीं रिजोल्यूशन लेना है नए साल का, कि आपको काम को टालना नहीं है। ये टालने की एक थोड़ी सी प्रवृत्ति होती है कि आज नहीं कल कर लेंगे, वो मत कीजिएगा। एनर्जी आपके अंदर आप डेफिनेटली महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। परंतु आपको उस एनर्जी को केवल अपने अंदर महसूस करके छोड़ नहीं देना है कि ठीक है यार, उसको यूज भी करना है बस। तो बेसिकली आप इस बात का ध्यान रखें कि अपनी एनर्जी को आप यूज करें और आपने जो थॉट में सोचे, क्योंकि वृषभ राशि वाले क्या है, ख्याली पुलाव बहुत होते हैं उनके, सपने बहुत बड़े देखते हैं। और मैं ख्याली पुलाव नहीं कहूंगी, कई लोग कर भी गुजरते हैं, राइट। पर अगर आपके अंदर एक वो ज़ील नहीं हो उस काम को करने की, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता है और मंगल लाएगा। तो मैं वृषभ राशि वालों के लिए यही कहूंगी कि जग जाइए। ओके, अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है। और इस राशि के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं, वाणी पर बहुत कमाल होता है इन लोगों का। जैसे मीडिया में जो लोग हैं या जिनका बोलने का काम ज्यादा रहता है, या कोई अलग ही आर्ट होती है उनके अंदर, लेखनी, डिबेट, इन सब में जो होते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। ओके, ये लोग वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं और ये साल इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये बात तय है। परंतु मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलने की बात है कि उनको एक अपने कर्मा पर बिलीव ज्यादा करना है, लक फैक्टर पर इतना बिलीव नहीं करके चलना है। थोड़ा सा अपने काम पे थोड़ा फोकस उनका ज्यादा रहना चाहिए। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हाँ, फल की चिंता मत कर और लक के भरोसे मत बैठ, भाग्य के भरोसे नहीं। भाग्य को बदलने की हिम्मत रखते हैं ये लोग, परंतु ये साल है भाग्य के भरोसे नहीं बैठकर अपने काम से चीजों को चेंज करने का। ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं आपकी लाइफ में 2025 में। बस प्रयासों को तेज कर दीजिए और बस ये नहीं कि कहीं से शॉर्ट टर्म ले लूं, कहीं से शॉर्टकट लेके और कर लूं, नहीं कुछ होगा, नहीं, वो मत कीजिएगा। जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, पर आप जैसे चल रहे हैं, जो सही वास्तविक रास्ता है, उसी पर ही आगे बढ़िए। बिल्कुल, तो समझ गए होंगे मिथुन राशि वाले। हाँ, अब हम आगे मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा मैं टिप्स भी बता देती हूँ। मिथुन राशि वालों को गणेश जी को तो छोड़ना ही नहीं है, गणपति बप्पा की पूजा आराधना जरूर करें। वैसे भी विघ्नहर्ता है, तो आप उनकी जितनी पूजा आराधना करेंगे, विघ्नहर्ता आपके विघ्न हरेंगे, आपकी बुद्धि को और प्रखर करेंगे। खासकर जो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का कोई भी काम करते हैं, या फिर मैंने जैसा आपको बताया कि मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा डेयरिंग जॉब करते हैं जिसमें बोलने का काम ज्यादा रहता है,
उन कार्यों को करने वालों को तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की पूजा आराधना करके उनको मोदक चढ़ा के जाना है। वो तो उसमें ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि गणपति बप्पा बहुत भोले हैं। उनको अगर आपने मोदक चढ़ा दिया तो भी वो खुश है। एक काम आपको और करना है, बुधवार के दिन अगर हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। और अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले ग्रीन कलर अगर आप पहन सकें या ग्रीन कलर का रुमाल भी आप अपने पास रख सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही सस्ते और टिकाऊ आपने उपाय बताएं जो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। ठीक, तो आपने बुध जो प्लैनेट मिथुन राशि है, हाँ, मिथुन राशि के बारे में बता दिया। बुध को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं वो भी आपने उपाय साथ साथ में बता दिए। तो अभी हमने मिथुन राशि के बारे में बात की और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो है चौथी राशि, कर्क राशि। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। देखिए, ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज को दिल से करने वाले होते हैं, दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हर चीज में। और थोड़ा सा इनकी एक्सेप्टेशन अपने रिश्तों में या प्रोफेशनल पर्सनल हर लाइफ के लोगों से ना थोड़ी ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। ये खुद भी अपना 100% देते हैं, परंतु इनकी एक्सेप्टेशन वापस दूसरों से ऐसी होती है कि उससे भी मुझे मिलना चाहिए। परंतु आपको पता है आज की दुनिया ऐसी नहीं है, तो ये लोग थोड़े से दुखी रहते हैं, मतलब इमोशनल रहते, सेटिस्फाइड नहीं रहते किसी भी चीज से। दूसरा, इन लोगों का एक काम में ना हमेशा थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम रहता है। मतलब एक काम करेंगे, फिर इनको लगेगा मैं कुछ नया करूं, फिर लगेगा मैं कुछ नया करूं, तो थोड़ा सा अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति इनमें होती है। मैं इनको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको 2025 में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरा, खर्चों पर इनका कंट्रोल नहीं होता, बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए खर्च बहुत करते हैं, खर्चीले इंसान होते खर्चीले बहुत होते हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना है कि खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 12th हाउस में गुरु का ट्रांजिशन होने वाला है और 12th हाउस में गुरु आएंगे, वो थोड़ा सा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा डाउन करते हैं और गुरु की दृष्टियाँ अच्छी होती है, तो गुरु यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा खर्चों को इम्बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, आपके भाग्येश भी गुरु हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर जो लोग ट्रेडिंग, शेयर, स्टॉक जैसा कुछ भी काम करते हैं, उनको विशेष रूप से हिदायत दूंगी कि बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ न डालें। ओके, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हाँ, बड़ा नुकसान आप झेल नहीं पाएंगे, छोटा होगा तो आप उसमें संभल कर आगे बढ़ पाएंगे। तो सोच समझकर निवेश कीजिएगा और छोटा अमाउंट डालिएगा, बड़ा नहीं डालना है। दूसरा, यहाँ पर शनि की अगर मैं बात करूं तो ये साल आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ भी ले जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उनको पॉजिटिविटी मिलती है, फोकस बढ़ता है, एक मानसिक शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये साल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो कर्क राशि वालों के लिए कोई टिप्स? देखिए, टिप्स की अगर मैं बात करूँ ना तो इनको ध्यान रखना है कि एक तो इम्पल्सिव होकर नहीं सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा यात्राएं अधिक होगी इस साल में, तो आपको किसी की अजनबी व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको इस बार ध्यान रखना पड़ेगा विशेष रूप से, नहीं तो या तो आपका सामान चोरी होगा या आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। साइबर क्राइम से बिल्कुल बचें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि इस साल राहु भी 8th में आकर बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं अजनबी लोगों से भ्रमित होने की संभावना बन रही है। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आजकल तो बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और क्राइम भी कैसे कि साइबर क्राइम का इतना ज्यादा चलन हो गया है हमारे यहाँ पर कि अच्छा खासा इंसान भी बेवकूफ बन जाता है, उसमें फंस जाता है। इसीलिए उन चीजों से बचने के लिए आपको एक तो मेडिटेशन करना है। आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सुबह मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें। एक चांदी की गिलास अपने पास रखें और उसी के अंदर आप पानी पिएं। नाइट में सोने से पहले उसमें दूध पी के सोएं। तो ये सभी कर्क राशि वालों के हाँ, ये कर्क राशि वालों के लिए छोटे छोटे टिप्स हैं, ये बहुत जरूरी है उनके लिए। और एक शिव आराधना, भोले शंकर को पकड़ लें, वे हर कष्ट को, रोग को, हर समस्या को काटने वाले हैं। इसीलिए आप अगर उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी, फोकस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होगी। और वैसे भी भोले शंकर ने चंद्र को अपने सर पर धारण किया, बिल्कुल, तो अगर उनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है ना तो वही उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली राशि पर बात करते हैं, जो है सिंह। सिंह राशि।
बहुत डेयरिंग होता है, हर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जंगल में कैसे शेर होता है, राजा की तरह जीता है, बिल्कुल। वो ऐसे अंडर में किसी के काम नहीं कर सकते, थोड़े से डोमिनेटिंग भी होता है और जिद बहुत होती है हर काम को करने की। और ये जिद अगर पॉजिटिव वे में लगे तो ड्रास्टिक काम कर जाते हैं सिंह राशि वाले, जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इनको रूल करते हैं सूर्य, और सूर्य के अंदर खुद के अंदर कितना तेज है, वो ग्रहों के राजा है। हम उनको देख सकते हैं अपनी आंखों से? पॉसिबल ही नहीं है। तो बस वही बात सिंह राशि वालों के साथ है कि वो सूर्य की तेज को लिए हुए होते हैं रूल करने के लिए। उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जो भी बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बड़े पद पर है, आईपीएस आईएएस लेवल के, उनका सूर्य डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन में होगा और बहुत मजबूत होगा। तो सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य होता है, जिनको सूर्य रूल करते हैं, वो बहुत अपनी शर्तों पर अपनी लाइफ को जीते हैं, लाइक अ किंग, राइट। तो 2025 आपके लिए मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहने वाला है, वो भी मई के बाद, जब राहु का ट्रांजिशन होगा और राहु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और 7th हाउस में आकर यहाँ दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। वहीं 7th हाउस मैरिटल लाइफ के साथ साथ होता है बिजनेस पार्टनर का। तो यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, धोखा भी हो सकता है और चीजों को बहुत केयरफुली करें, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल जबरदस्त रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। खासकर जो बच्चे कुछ फोकस होकर अपने करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए साल जबरदस्त रहेगा। आप अपने सारे गोल्स अचीव कर लेंगे। तो आप खुश हो जाइए कि आपके लिए पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल ये रहने वाला है 2025। और संतान की अगर मैं बात करूं तो जो दंपति संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए साल गजब का रहेगा, बहुत अच्छा है। हाँ, उनके परिवार बढ़ने के चांसेस हैं, उनके घर में नए मेहमान आने के चांसेस हैं। तो ऐसी कुछ अच्छी गुड न्यूज आपको इस साल मिल सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, सिंह राशि वालों के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगी। बता दीजिए। हाँ, मैं बता देती हूँ। एक तो है ना, आपको राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, तो आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी है। उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाते हुए गणेश अथर्व शीष का पाठ करें। दूसरा, आपसे हो सके जितना अपने हाथ से दान पुण्य करें। जैसे चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर आप खिला सकते हैं। सैटरडे के दिन आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, या फिर आप पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से दान पुण्य में तो वृद्धि होगी। राहु से संबंधित जो भी टेंशन है आपके जीवन में, या कोई राहु के दुष्प्रभाव है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल से उपाय कर सकते हैं। हाँ, कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। बिल्कुल, कन्या राशि है। ठीक है, तो उनके बारे में बताइए, कन्या राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? 2025 कन्या राशि वालों के लिए देखिए, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए गजब का रहने वाला है। खासकर उन युवक युवतियों के लिए जो मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे इस साल तो सेटल हो जाना है, शादी कर लेनी है, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा कि उनकी शादी के अच्छे योग बन जाएंगे। क्योंकि गुरु के घर में शनि आके बैठ रहे हैं, 7th हाउस में आपके शनि आके बैठेंगे और शादी के अच्छे योग बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा, जो अभी तक आपको लग रहा होगा ना कि किसी को देख के आए, कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है, किसी से कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, तो वो सब स्थिति खत्म हो जाएगी और आपके लिए आपको परफेक्ट वन, आपका जो आपने सोचा हुआ है, हाँ, काफी हद तक उसके क्राइटेरिया में, आपके क्राइटेरिया में वो पर्सन सेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जीवन साथी की खोज खत्म हो जाएगी। व्यापार की दृष्टि से भी ये साल बहुत अच्छा है। खासकर जो किसान वर्ग हैं और खासकर जो ग्रोसरी का काम करते हैं या पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ओके, जुडिशरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। इस साल अगर आप अपने राइवल से परेशान थे कि आपको compete करने वाले बार बार आपके काम में टांग अड़ाते हैं और आपको परेशान करते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे और आपका आगे का पाथ क्लियर हो जाएगा, जिस पर आप इजीली बढ़ सकते हैं। तो जितने भी एनिमीज हैं बस हट जाएंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे कन्या राशि वालों के लिए।
तो ये जो 2025 है उस हिसाब से बहुत अच्छा और ग्रोइंग रहने वाला है। अच्छा, मैं कुछ उपाय भी बता दूं? कन्या राशि वालों के लिए कुछ टिप्स भी बता दीजिए। हाँ जी, कन्या राशि वालों को देखिए ध्यान ये रखना है कि आप एक फेथ के साथ अपने पार्टनरशिप में काम करें, परंतु अंधविश्वास न करें। किसी पर भी एक ब्लाइंड फेथ होता है ना, वो नहीं करना चाहिए। इस मामले में आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, राइट। और ये साल आपके लिए मंगल की एनर्जी को और बढ़ा सकता है, इसीलिए आपको हमेशा एक काम करना है कि लाल टीका अपने माथे पर लगाकर चलें। अगर हरा कलावा अपने हाथ में बांध सकें तो हरे कलर का कलावा आप अपने हाथ में कलाई पर बांध के रखें, ये आपकी बुध की एनर्जी को और बढ़ाएगा। इसके अलावा आप शिव आराधना कर सकते हैं, एक साथ शिव परिवार की पूजा आराधना करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, बस इतने से उपाय हैं आपके लिए, आपको ये करने ही चाहिए। 2025 में मजे आ जाएंगे, मतलब ये हाँ, सब करने से। हाँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वीं राशि जो है तुला राशि जी, उनके लिए कैसा रहेगा 2025? हाँ, तुला राशि की मैं बात करूं तो तुला राशि के स्वामी है शुक्र। ये लोग है ना अपनी लाइफ में बैलेंस रहते हैं। जैसे तुला, इनका जो चिन्ह होता है वो आपने ज़ोडिक साइन देखा होगा तो तराजू होता है। तो ये हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस रहते हैं, संतोषी जीव होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको अपनी लाइफ में वो नहीं होता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो नहीं होता है। बट आपको ध्यान रखना है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस साल आलस्य को त्याग दें। जो गोल है उसके लिए उदासीन ना बने कि भाई मैं क्या है, हो जाएगा, फोकस कर लेंगे। फोकस पूरा रहना चाहिए आपका एंड तक। अगर फोकस रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि है इस साल थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जो टीचिंग लाइन में उनको भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, तो आपको उस मामले में सावधान रहना पड़ेगा। वैसे तुला राशि वालों के लिए ये साल जो पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ विवाद होते हैं, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, तो उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और आपको उसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी मिलेगी मतलब? हाँ, वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट ये साल आपको दे रहा है, तो आपको अपने करियर की अच्छी ग्रोथ के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आपके घर के अंदर आप एक श्री यंत्र की स्थापना करें और श्री सुक्तम का पाठ आप रोजाना करें, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आपकी फाइनेंशियल जो भी अप डाउन वाली स्थितियां हैं वो खत्म हो जाएगी और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। वैसे भी तुला राशि वालों के स्वामी हैं शुक्र और उनकी अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी, इसीलिए ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। बहुत अच्छा, आपने साथ साथ उपाय भी बता दिए, ये बहुत अच्छा किया आपने। अब हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। इजीली आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप बोलती अब इनके लिए टिप्स बता देती हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। जी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मैंने आपको बताया साल भी मंगल, वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल। वृश्चिक राशि वाले बहुत डेयरिंग होते हैं और उनका कैसा स्वभाव होता है ना, बाहर से बहुत कड़क होता है। नारियल कैसा होता है, ऊपर का कवर बहुत कड़क होता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। हाँ। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, ये दिखाते अपने आप को कि हम बहुत कड़क हैं, बहुत डेयरिंग हैं, हम किसी की बातों में नहीं आते, पर अंदर से एकदम सॉफ्ट हार्टेड होता है। इनको कोई भी मैनिपुलेट अंदर से कर सकता है, इसीलिए अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं ये लोगों से। इनको लगता है कोई मेरे पास आएगा तो मेरे को समझ लेगा, और समझ लेगा तो मेरी कमी का फायदा उठा लेगा, इसलिए आने नहीं देते बहुत। और जिनको आने देते हैं उनको जाने नहीं देते। ऐसी इनकी नेचर होती है कि अगर कोई इनकी लाइफ में ऐसा आ गया तो फिर डेस्परेट है उसको लेकर, पॉजिटिव डेस्परेट, उससे शिद्दत से करेंगे प्यार और उससे शिद्दत से रिलेशनशिप निभाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह की हो। ओके, पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, फ्रेंडशिप हो, केवल लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल हर रिश्ते को निभाते हैं, ठीक है ना। एक इनमें है ना जिद होती है, काम करने की एनर्जी बहुत है। आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि वाले बहुत उम्र के लोगों की भी ना आपको दिखेगा कि वो बहुत एनर्जेटिक है, अपनी उम्र से डबल काम करने की एनर्जी होती है उनमें, क्योंकि मंगल की एनर्जी उनके साथ इंक्लूड होती है। और मंगल बहुत एनर्जेटिक, वो बैठने नहीं देता, वो हमेशा कुछ न कुछ। पर ये एक सबसे वीकनेस उनकी रहती है कि एनर्जी तो बहुत होती है, पर मंगल क्या एनर्जी के साथ साथ हमें सोचने नहीं देता है, सीधा बोलता है कर लो, कर लो, और वो कर जाता है।
और उस कर जाने के चक्कर में कई बार नुकसान भी पाते हैं। सही बात, वो नहीं करना है। तो 2025 उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए 2025 की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी तो बहुत बैलेंसिंग चलेगा। ओके। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन उनकी, मतलब जो उन्होंने ड्रीम्स देखे थे 2024 में और उनको लगा था कि यार ये मेरे अचीव नहीं हो पाए और जैसा मैंने सोचा था वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाए, इस साल मिलेंगे। ओके, ठीक है ना। एक्टिविटी आपको करती रहनी है। मंगल की एनर्जी मैंने कहा ना, बिल्कुल जस्ट डबल हो रही है तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा आपको। उनके लिए कुछ टिप्स? मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको हनुमान जी को पकड़ लेना है। यानी बजरंग बली की पूजा आराधना में हमेशा आपको कोई भी मतलब कमी नहीं रखनी है। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर अर्पित करें। अगर हो सके तो शनिवार और मंगलवार आप एक पान का बीड़ा बनाकर उन्हें जरूर अर्पित करें, वो बहुत खुश हो जाएंगे। दूसरा, मंगल की एनर्जी चूंकि डबल हो रही है तो आपको कोशिश करना है लाइट कलर पहनने की, डार्क कलर अवॉइड करना है। खासकर रेड और मरून, रानी, ये इस टाइप के जो डार्क कलर है ना, उनको अगर कोशिश करें अगर कम पहने तो, क्योंकि ये आपको अग्रेसिव कर देंगे, आपको इम्पल्सिव बना देंगे और जल्दी से फटाक से आप निर्णय लेंगे, वो गलत निकल जाएगा। ओके, चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु राशि के बारे में। जी, मैं कहूंगी धनु राशि वालों के लिए, देखिए धनु राशि के स्वामी है गुरु। गुरु तो खुद ही बहुत बैलेंस रहने वाला एक ग्रह है। मैंने आपको कहा ना, गुरु किसी का खराब कर ही नहीं। अगर कुंडली में गुरु, किसी की कुंडली में गुरु नीच के तो भी वो वैसे रिजल्ट नहीं देते, बुरे फल नहीं बहुत ही बुरे फल नहीं देते। ठीक है, न्यूट्रल इंसान चलता है पर वो बुरा किसी का करना ही नहीं जानते। तो ये लोग बहुत अपने जीवन में सोच समझदारी के साथ चलते हैं। पूरी फैमिली को लेकर चलने वाला जो इंसान होता है ना, उस टाइप के होते हैं। स्पिरिचुअल, धार्मिक भी बहुत होते हैं, अपने धर्म के प्रति थोड़े से कट्टर होते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर गुरु की बात कर रहे हैं अपन, तो गुरु मई के अंदर 15 मई को गुरु का ट्रांजिशन हो रहा है और गुरु आपके धनु राशि है, तो गुरु आपके 4th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, 4th हाउस के भी लॉर्ड है। अच्छा, आपके धनु राशि है तो आपको देख ले, आपकी कुंडली है द्विकेंद्राधिपति योग की, यानी इसमें 4 केंद्र स्थान के 2 ही स्वामी रहेंगे, बुध और गुरु। ओके, तो गुरु आपके लग्नेश भी हैं और गुरु आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं और गुरु जाकर बैठ रहे हैं आपके मिथुन राशि के अंदर। तो बुध के साथ में जो गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, शनि आकर गुरु आपके 4th हाउस में बैठेंगे, जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित काम बहुत अच्छे कराएंगे 2025 में। ठीक है ना। गुरु भी आपके लिए बेटर रिजल्ट ही देंगे, परंतु आपको इस साल एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी काम करना है तो पहले अपने घर के बड़ों से आशीर्वाद लें, सलाह लें। अच्छा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। आपको खुद के ऊपर नहीं लेना है कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपने बोला कि भाई मेरे तो मैं सब सही करूंगा। आपको एक बार उनसे ओपिनियन जरूर लेनी है। ठीक, तो गुरु आपको सही बात पे सही डिसीजन दिलवाएंगे और रॉन्ग डिसीजन से आप बच जाएंगे। ठीक है ना। और 4th हाउस में शनि बैठे हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम अच्छे होंगे, नए घर का सपना इस साल पूरा हो जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे नया घर बनाना है तो उनका वो सपना पूरा होगा। नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत पॉजिटिव चीजें आपने बताई हैं, तो खुश हो जाएंगे ये राशि वाले, धनु राशि वाले। हाँ, अब धनु राशि वालों के लिए टिप्स क्या है? देखिए, आपको है ना गुरुवार का अगर व्रत कर सके तो आप करें। अगर भूखा नहीं रह जाता है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप गुरुवार के दिन कम से कम 1 माला जाप जरूर करें। ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। गुरुवार के दिन एक काम आप और करें, भगवान विष्णु को केसर भिगोकर केसर का तिलक लगाएं और उस तिलक का थोड़ा सा टीका अपने माथे पर भी लगा लें, तो गुरु आपको आशीर्वाद देंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब आगे भी बढ़ते हैं फिर। हाँ। बढ़िया बातों को आगे और बढ़ाते हैं। तो हम मकर राशि पर आते हैं। हाँ, मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के स्वामी है शनि। शनि अभी अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। 29 मार्च को शनि चेंज हो जाएंगे और अपनी राशि से, आप समझिए एक मकर राशि है तो 3rd चले जाएंगे, यानी 3rd हाउस के अंदर जाकर विराजमान होंगे। देखिए, ये होता है भाई बहनों का, पराक्रम का, अपने बल का, अपनी एनर्जी का स्थान होता है
और यहाँ पर साल भी है मंगल का। ठीक है, एनर्जीज जब मंगल और शनि की मिलती है तो एक अलग सोच व्यक्ति में पैदा करती है। यानी इस साल ऐसे लोग सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने नहीं किया हो। ओके, ये थॉट प्रोसेस में यूनिक करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं और वाकई में करेंगे। हो सकता है कि कोई आपकी बात अच्छी नहीं लगी है तो वो बंदा डिनाई करेगा कि नहीं ये चेंज लाना चाहिए, और वो वाकई में लाएगा, उसकी तह तक जाके लेकर आएगा। तो 2025 में अगर आपने कुछ अपने गोल ऐसे बनाए कि मैं कुछ अलग करूं तो वो ये साल आपको करवाएगा। ओके। दूसरा देखिए, शनि 3rd में बैठे हैं, आपके राशि स्वामी हैं, तो डेफिनेटली आपके काम आपके भाई बहनों के साथ में शॉर्ट हो जाएंगे। यानी आपके छोटे भाई बहनों की मदद से अगर आप कुछ भी करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ओके, आपकी इच्छाएं पूरी करवाएंगे। हाँ। अपेक्षाओं पर आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इवन सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए, तो कुछ टिप्स हैं उनके लिए? हाँ, मकर राशि वालों को ध्यान रखना है कि मेहनत के अनुरूप अगर फल नहीं मिले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस घटाना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है, प्रयास करते चले जाना है। कई बार क्या होता है, शनि धीरे रिजल्ट देते हैं, शनि की प्रवृत्ति ऐसी है, वो थोड़ा धीरे चलता है। ठीक है, तो हमसे प्रयास करवाते जाते हैं पर मंजिल नहीं मिलती ना तो हम गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको रोजाना शिव अभिषेक करना चाहिए। अच्छा, मकर राशि वालों के लिए ये सबसे रामबाण उपाय है। आप भोले शंकर को पकड़िए, क्योंकि शिव के शनि के आराध्य देव है भगवान भोले शंकर। ठीक है, तो अगर आप पंचामृत से भगवान शिव पर अभिषेक करके 2 पहुंच के चंदन का त्रिपुण लगा के हाथ जोड़ लेते हैं, ये नियम इस साल अगर आप बना लेते हैं तो मकर राशि वालों की फिर लॉटरी लग सकती है। यानी वो जो चाहेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने टिप्स भी साथ साथ बता दिए। अब हम इसी के साथ आगे भी बढ़ते हैं। कुंभ राशि जो हमारी 11वीं राशि होती है, उसकी बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है कुंभ, और यहाँ पर शनि बहुत पावरफुल होता है। अभी 2023 से शनि कुंभ में, और कुंभ में जैसे ही आए हैं तो शनि की पावर बढ़ गई है। अब शनि की पावर अपनी राशि के हिसाब से तो बढ़ी है, परंतु आपने देखा होगा 23, 24 लोगों, मैंने ज्यादातर रिव्यू सुने हैं लोगों के और मैंने देखा है शनि के इम्पैक्ट कि लोगों को है ना स्ट्रगल बहुत करना पड़ा है 2023 और 24 में। हाँ, ये स्ट्रगल अब खत्म हो जाएगा। चलिए, ये तो एक अच्छा साइन है फिर। बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि शनि गुरु की राशि में आएंगे। ओके, लॉर्ड है, कुंभ राशि के मूल त्रिकोण की राशि है उनकी, और वो गुरु की राशि में आएंगे तो मैंने कहा ना, शैतान बच्चा अच्छे बच्चे के घर में बैठ गया तो वो भी अच्छा बच्चा बन जाएगा। वो अच्छा बच्चा बन जाएगा। तो जो अभी तक है ना शनि ऐसे टेस्ट लिए जा रहे थे, अब टेस्ट लेना बंद कर देंगे, रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ओके, तो इस साल कुंभ राशि वालों के लिए शनि जबरदस्त परिणाम लेकर आएंगे। अपने से एक घर आगे बैठेंगे, 2nd हाउस में बैठेंगे, और पैतृक संपत्तियां भी दिलवाएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी सफलता दिलाएंगे। भाई बहनों और रिश्तों के मामले में आपका बॉन्डिंग अपने परिवार और कुटुंब में और ज्यादा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मेहनत में आपको कोई भी कमी नहीं रखनी है, पर आपने जो मेहनत की है और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो ये साल दिलवा देगा। निराश नहीं होना है, प्रयास करते चले जाना है। टिप्स भी बता दीजिए साथ साथ। हाँ जी, टिप्स की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वालों को महामृत्युंजय मंत्र पकड़ लेना चाहिए, और उसका जाप आपको हर मंडे से मंडे जरूर करना है। अगर आप सैटरडे को कर सके तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, कुंभ राशि वालों को सैटरडे के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। हर दिन नहीं, सैटरडे, ओनली सैटरडे। और सैटरडे के दिन ही एक काम अगर आप और कर सकें कि सरसों का तेल एक कांसे या तांबे के पात्र में भरें और उसमें अपना चेहरा देखें, और वो छाया दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो भी रुकावटें या आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई बैरियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब जो हमारी आखिरी राशि है मीन राशि, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मीन राशि के स्वामी फिर से अगेन गुरु,
जो कि एक सही पाथ पर हमें ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। परंतु आप ध्यान रखिएगा, इस राशि में शनि आ रहा है। सामाजिक मान सम्मान, वैभव, सम्मान की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। जो जैसे अगर वर्क प्लेस पर आपने देखा कि मेरा इंक्रीमेंट रुका हुआ है या मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, वो मिल जाएगा। चलिए, क्योंकि शनि आ रहे हैं गुरु की राशि में, लोगों को यही चाहिए होता तो है। वो चीज वो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। परंतु यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि कोई भी काम करना है तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा, जैसे ये लोग करते हैं। थोड़ा सा अपने सेफ जोन से थोड़ा सा बाहर निकले और कुछ रिस्क लेने का एक वो रखें कि नहीं मैं कर लूंगा। क्योंकि क्या होता है, मीन राशि वाले बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अपने एक शेल में रहते हैं, वो उससे निकलना नहीं चाहते, उनको वो दुनिया ही अच्छी लगती है, वो कंफर्टेबल होते हैं वहां पर। हाँ, परंतु उस सेल से निकलेंगे तभी तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये आपको इस साल ध्यान रखना होगा। बाकी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध की राशि में, मिथुन राशि में गुरु बैठ रहे हैं, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु और बुध दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, और अगर वे एक दूसरे की राशि में बैठे तो उनके इम्पैक्ट डबल हो जाता है। तो गुरु के भी इम्पैक्ट आपको डबल मिलेंगे, परंतु आप इस बात का ध्यान रखें। हमने अभी सारी राशियों पर बात कर ली कि 2025 किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपने बहुत अच्छे से लोगों को समझा दिया है। अब राशि पर हमने बात कर लिया। अब जैसे हमने वर्ल्ड वाइड बात करी है, जैसे आजकल शेयर मार्केट का बड़ा बूम है, सब लोग बात करते हैं, पॉडकास्ट होते हैं उसको लेकर। तो शेयर मार्केट के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, शेयर मार्केट के हिसाब से रियल एस्टेट वालों को फायदा है। उनको सोच समझ के चीजों में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं वही टिप्स आपको देने वाली हूँ कि आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित जो भी आप एजेंसीज है या कंपनीज है या माइनिंग, भूमि से निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, जिससे घर बनता है, घर बनते हैं, ठीक है ना, उनसे जुड़े जो शेयर होते हैं उनमें इन्वेस्ट ज्यादा करें। अगर आप उनमें करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ओके। बाकी ओवरऑल भी शेयर मार्केट के हिसाब से आपको थोड़ा सा सोच समझ के बढ़ना होगा, क्योंकि राहु आ जाएंगे शनि की राशि में, ठीक है। और राहु इम्पल्सिव होकर, क्या होता है कि शेयर में जो काम करता है ना, ट्रेडिंग वगैरह जो भी करते हैं, उनके क्या इमोशन बहुत जुड़े होते हैं उन चीजों से। तो अगर जैसे कोई लॉस हुआ तो वो सोचेंगे वो लोग कि आज ही मैं इसका फायदा वापस इस लॉस को कवर कर लूं, और वो जल्दबाजी के अंदर कहीं पर भी डाल देंगे अपना, और वो उनको नुकसान दे जाएगा। क्योंकि राहु शनि दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो राहु की पावर आप समझ लीजिए शनि के वहां आकर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो वो ज्यादा भ्रमित करेगा। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बहुत बैलेंस रह के सोच समझ के। अगर आपको लॉस भी हो गया है, आप बिल्कुल ठंडी सांस लें, थोड़ी देर घूम फिर के आए, मौसम चेंज करें, अपना माहौल चेंज करें, और तब कोई डिसीजन ले, और फिर आके बैठे और फिर सोच समझ के डिसीजन लें। ठीक है। तो आपने ये भी क्लियर कर दिया। तो अब हम जैसे महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं बहुत ज़ोरों से, और आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है महाकुंभ को लेकर। तो अभी 13 तारीख से शुरू हो जाएगा महाकुंभ और 26 तक रहेगा। बहुत जोरदार महाकुंभ का ये टाइम पीरियड रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि पे समापन होगा, 45 दिन का ये चलेगा प्रोग्राम। आप ये समझ लीजिए सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। मतलब एक अलग ही एनर्जी हर व्यक्ति को इस कुंभ में मिलेगी, हर ज़ोडिक साइन वालों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको कुंभ के बारे में बता दूं, प्लीज, जो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और मेरे ख्याल से यूथ भी कनेक्ट नहीं करता। बस हमने 2-3 मुहावरे पढ़े, कुंभ के मेले में गुम गए हो क्या, हमने बचपन में यही देखा है, या फिर कोई पढ़ाई, कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना जो 12 साल बाद आ जाएगा, कई बार ऐसे भी सुनने में आता है। तो बस ये 2-5 चीजें हमें पता है कुंभ के बारे में, और हम जानते हैं कुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है, पर कुंभ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए, कुंभ का मतलब है घड़ा। ठीक है, अब ये घड़ा और ये कुंभ की प्रथा कब से शुरू हुई, पहले उस पर आते हैं अपन। बिल्कुल। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा, वो कहानी तो सबको पता है। बहुत सारी चीजें निकली, उसमें निकला अमृत कलश, जो कि भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए। ठीक है, तब भगवान विष्णु, जो कि हमेशा देवताओं की साइड लेते हैं, भगवान विष्णु का काम ही है सच्चाई की तरफ
बढ़ना, देवताओं को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करना। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि असुरों के हाथ में ये लग जाए और विश्व का, संसार का विनाश हो जाए। वो तो आसुरी शक्तियां तो अच्छी होती नहीं। तो उन्होंने देवराज इंद्र को इशारा किया कि तुम्हारे पुत्र जयंत को इस कलश को लेके स्वर्गलोक ले जाने के लिए बोल दो। ओके। तो वो देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को बोला कि इसे स्वर्गलोक छोड़ो। तब क्या है, शुक्राचार्य ने उसे देख लिया और उन्होंने देखा, तो वो तो असुरों के गुरु थे, तो उन्होंने फिर असुरों को बताया और फिर वो देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ। और ये संग्राम चला 12 दिन तक स्वर्गलोक के हिसाब से। अच्छा। और पृथ्वी लोक के हिसाब से 12 वर्ष तक चला। अच्छा, इसीलिए 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है। एग्जैक्टली, महाकुंभ नहीं, कुंभ कुंभ लगता है। अब मैं आपको इस पर भी आती हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, कुंभ और महाकुंभ में बहुत अंतर है। कुंभ 3 तरह के होते हैं। हाँ, ये भी बताइए। एक होता है अर्ध कुंभ, जो लगता है 6 साल में एक बार जी। एक होता है पूर्ण कुंभ, जो कि 12 साल में एक बार लगता है। और एक होता है महाकुंभ, जो कि 12 साल में 12 बार पूर्ण कुंभ पूर्ण हो जाता है, उसके बाद आता है। यानी 144 वर्ष के बाद आ रहा है ये महाकुंभ। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, महाकुंभ। महाकुंभ। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम हमारे इस जीवन काल में महाकुंभ का लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और इसकी वाइब भी आप सोचिए ना कि जब वो मल्टीप्लाई हो गया, गुरु जो मैंने आपको प्लेनेट बताया कि वो कैसा प्लेनेट है, और वो 144 वर्ष का उसका गोचर कंप्लीट हुआ है। चलिए, ये तो आपने, क्योंकि ये चीज़ नहीं पता थी और अब दर्शकों को ये पता लगी होगी कि महाकुंभ क्यों 12 साल के बाद। और ये तो ये जो गुरु का 144वां ट्रांजैक्शन पूर्ण है, तो आप सोचिए गुरु की वाइब कितना गुना बढ़ी हुई है इस बार। तो ये महाकुंभ कितना जरूरी है, मैं आपको ये बता रही हूँ। इसकी वाइब कितनी मतलब पॉजिटिव और कितनी बड़ी वाइब है, और ये बहुत ड्रास्टिक चेंज करेगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होती कि महाकुंभ 12 साल बाद क्यों ये इसका आयोजन किया जाता है, या फिर ये इतने बड़े लेवल पर क्यों इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है, किया जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं पता थी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। अब पता लग जाएगी हमारे इस वीडियोस के जरिए। हाँ जी। तो आपको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और जितनी भी आपने राशियों के बारे में बताई, मुझे लग रहा है कि जो राशि है जिसकी भी, वो सब कनेक्ट कर पाएंगे उस बात से जो आपने कही है। और छोटे छोटे जो आपके उपाय हैं जो लोगों की लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, कि पॉजिटिव ग्रोथ कैसे मिले उन लोगों को, ये सारी चीज़ें बताया। 2025 किन सेक्टर्स के लिए अच्छा होने वाला है, भारत के लिए कैसा होने वाला है, दुनिया के लिए कैसा होने वाला है, इन सभी बातों पर आपने चर्चा की। और मुझे लग रहा है सभी लोगों को अपने यहाँ पर सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो इसीलिए मैं लाइव टाइम्स की तरफ से आपको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।